गूगल ने जस्ट न्यू अपडेट्स रिलीज किए हैं नोटबुक एलएम के अंदर एंड गूगल स्टिच के अंदर। अब आप नोटबुक एलएम के अंदर जाकर के स्लाइड्स को एडिट कर सकते हैं एंड स्टिच के अंदर न्यू फीचर्स रिलीज किया है आइडिएट एंड एक्सपोर्ट टू फिग्मा। सो लेट्स स्टार्ट विथ नोटबुक एलएम। गाइस, नोटबुक एलएम हम लोगों के लिए सबसे बड़ा अभी तक इशू बना हुआ था कि स्लाइड डेक को कोई भी स्लाइड जो भी जनरेट करता था उसको एडिट नहीं कर सकते थे। उसके लिए या तो कैनवा में पेड वाला वर्जन लेना पड़ता था या अदर जुगाड़ जो होते थे उससे करना पड़ता था। अब बहुत बड़ा अपडेट आ गया है कि नोटबुक के एलएम के अंदर ही आप कोई भी स्लाइड्स को एडिट कर सकते हैं। नोटबुक क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको क्रिएट न्यू पे जाना होता है एंड देन यहाँ पे आने के बाद से अपलोड फाइल्स कर सकते हैं या कोई भी सोर्सेस यहाँ पे दे सकते हैं एंड देन उसके बाद आकर के स्लाइड डेक आप जनरेट कर सकते हैं। सिंपली स्लाइड डेक पे क्रिएट क्लिक करना होता है या इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करके प्रेजेंटर स्लाइड्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट या डिफॉल्ट दे सकते हैं और यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकते हैं एंड देन यू कैन क्लिक ऑन जनरेट। तो आप देख सकते हो कि ये मैंने यहाँ पर ऑलरेडी स्लाइड जनरेट कराया है। यदि आपको डिटेल में देखना है कि कैसे स्लाइड जनरेट कराते हैं, कैसे प्रॉम्प्ट देते हैं, तो उसके लिए मैंने अदर वीडियोस बनाए, उसको आप देख सकते हैं। अभी आप देखिए कि यहाँ पर स्लाइड ऑलरेडी बना हुआ है। अब इस स्लाइड में आपको यदि चेंजेस करना होगा तो कैसे करेंगे, क्योंकि यही सबसे बड़ा चैलेंजेस है, क्योंकि इसको ये इमेज के फॉर्मेट में रखता है और डाउनलोड होता है तो पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड होता है। तो सपोज दैट मुझे यहाँ पर आकर के इसका इस टाइटल को चेंज करना है। ऐसे ही यहाँ पर आ जाते हैं और इस वाले में जैसे यहाँ 4 कैटेगरी दिया हुआ है, यहाँ पर एक और 5th कैटेगरी ऐड कर देते हैं लाइक ईमेल मार्केटिंग के लिए। ऐसे ही यहाँ 5th स्लाइड में आ जाते हैं, इस ग्रोथ एंड इनसाइट में भी आकर के पॉइंटर्स ऐड कर देते हैं। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आएंगे 8th स्लाइड में और यहाँ पर आकर के इसके बैकग्राउंड के कलर को येलो में करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर प्रॉम्प्ट देना है। तो सिंपली कैसे प्रॉम्प्ट देंगे वो मैं दिखा देता हूँ आपको। कोई भी स्लाइड डेक में चेंजेस करने हैं, मॉडिफिकेशन करना है, एडिट करना है, तो सिंपली यहाँ पर जाना है एंड देन रिवाइज पे क्लिक कर सकते हैं और वहां पे चले जाएंगे। दूसरा ये भी तरीका है कि आप सीधे इस स्लाइड डेक को ओपन करिए और इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब सपोज दैट यहाँ पे हमें 3-4 स्लाइड डेक में चेंजेस करना है, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पे आकर के इसके टाइटल को चेंज करना है। यहाँ पे आएंगे और सिंपली मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, चेंज द टाइटल टू परफॉर्मेंस ड्रिवन पार्टनरशिप। ऐसे ही नेक्स्ट जैसे मैं दे देता हूँ 3rd वाले स्लाइड में आकर के एक और हमें यहाँ पे कैटेगरी ऐड करना है। तो मैं कर देता हूँ, कैन यू ऐड वन मोर कैटेगरी ईमेल मार्केटिंग अलॉन्ग विद जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पहले से दिया है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड वेबसाइट डेवलपमेंट। और इस सारे को पहले आपको यहाँ प्रॉम्प्ट दे देना है, फिर जनरेट पे क्लिक करना है। अब हमें 5th स्लाइड पे आ जाना है और यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, कैन यू ऐड वन मोर पॉइंट conversion रेट ऑप्टिमाइजेशन इन ग्रोथ एंड इनसाइट सेक्शन। इसके अंदर एक और पॉइंटर ऐड करने को बोलते हैं एंड देन आ जाते हैं 8th वाले स्लाइड पे और यहाँ पर आकर के दे देते हैं, कैन यू चेंज द बैकग्राउंड कलर इन डार्क येलो। तो ये हमारे चेंजेस करने हैं इन सारे स्लाइड डेक में। अब आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट यहाँ पे स्लाइड्स दे रहा है, क्योंकि सपोज दैट आपके पास बहुत सारे स्लाइड्स हैं, 15-20 स्लाइड्स हैं, कई में चेंजेस कर रहे हैं तो आपको ईजी हो जाएगा। अब यहाँ से डायरेक्टली स्लाइड 2 में जाना है, बस यहाँ पे आ जाइए। स्लाइड 5 में आना है, यहाँ कोई चेंजेस करना है तो ये इसके लिए हेल्पफुल है। देन ये सारे प्रॉम्प्ट जब आप क्लिक करके दे देंगे उसके बाद अब आना है आपको जनरेट न्यू डेक पे क्लिक कर देना है। एंड यस गाइज, यू कैन सी कि इसने जो चेंजेस करने को बोले थे वो चेंजेस करके यहाँ पर दे दिए। लाइक यहाँ पर टाइटल बोले थे चेंज करने को, वो दे दिया। यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग ऐड करने को दिया था कैटेगरी, वो ऐड करके दे दिया। यहाँ 8th नंबर स्लाइड्स में दिया था कि येलो बैकग्राउंड करने को, वो भी करके दे दिया। दोनों स्लाइड्स का कंपेरिजन दिखा देते हैं। तो ये है ओरिजिनल वाला एंड ये है अपडेटेड वाला जो अभी
चेंज करके एडिट करके दिया है। तो सेकेंड स्लाइड में यहाँ पर दिए थे कि इसके टाइटल को चेंज कर दे, तो यू कैन सी कि यहाँ पे टाइटल को चेंज कर दिया। देन थर्ड में हम लोगों ने दिया था यहाँ पर कि ये 4 कैटेगरी में एक और कैटेगरी ईमेल मार्केटिंग का ऐड कर दिया, यानी यू कैन सी कि यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग ऐड कर दिया। देन इसके बाद से यहाँ पर दिया था इस वाले में सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले में कि ग्रोथ एंड इनसाइट के अंदर एक और पॉइंटर ऐड कर दे। देखते हैं कि ऐड किया है कि नहीं। तो यहाँ पर आके सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर पॉइंटर ऐड कर दिया, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। एंड देन इसके बाद दिए थे कि इस 8th स्लाइड में यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को येलो कर दे, एंड यू कैन सी कि इसने बैकग्राउंड कलर को येलो कर दिया। तो यस गाइज, इस तरीके से अब इजिली एडिट कर सकते हैं। अब हमें कैनवा या अदर जुगाड़ ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसका बहुत दिनों से सब लोग इंतजार कर रहे थे। एक और इसमें बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है, दैट वन इज कि इसको जब हम लोग डाउनलोड करते हैं स्लाइड को, तो ये पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड करता है। तो अब यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पर इसको पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड होता है। लेकिन जस्ट अभी गूगल ने ये भी रिलीज किया है कि जल्दी यहाँ पर पीपीटी फॉर्मेट में भी डाउनलोड करने को मिल जाएगा, यानी अब आप पावर पॉइंट फॉर्मेट में इन सारे स्लाइड डेक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके लिए जो अपडेट दिया है एक्स पे, आप देख सकते हैं कि ये एक्स पे इसने अपडेट दिया हुआ है और जस्ट अभी आज ही का अपडेट है। एंड यू कैन सी कि ये लिख रहा है पीपीटीएक्स सपोर्ट, यू कैन नाउ एक्सपोर्ट योर स्लाइड डेक्स, गूगल स्लाइड कमिंग नेक्स्ट। मतलब ये जल्दी ही ये ऑप्शन आ जाएगा सभी के नोटबुक एलएम में। इसके अलावा कुछ लोगों ने इस पे क्वेश्चन पूछा था कि लाइक यहाँ पे पूछा था ग्रेट एनी अपडेट फॉर द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज नोटबुक्स इनटू फोल्डर्स। तो सब लोग चाहते हैं कि जो नोटबुक एलएम के अंदर ये बहुत बड़ा फीचर हो जाएगा कि यहाँ पर बहुत सारे ये सोर्सेस को क्रिएट कर देता है। दूसरा, यहाँ पर जब आप स्टार्टिंग में जाते हैं, इसकी ये बात करें कि यहाँ पर ये अनऑर्गेनाइज्ड वे में रहते हैं, तो इसको फोल्डर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए भी ये टीम काम कर रही है और जल्दी ये बोल रहे हैं कि ये आ जाएगा। यू कैन सी नोटबुक एलएम ऑर्गेनाइजेशन इज इन द वर्क्स, यानी इस पे ये काम कर रहे हैं। दूसरा, इसमें एक और अपडेट आने वाला है कि ये मतलब पूछ रहा है एक यूजर कि क्या अभी जो आया है ये वाला स्लाइड डेक का अपडेट जो आया है जिसको एडिट करने के लिए, तो ये क्या प्रो और अल्ट्रा के लिए ही अवेलेबल है। तो नोटबुक एलएम के तरफ से रिप्लाई आया है रोलिंग आउट टू अल्ट्रा एंड प्रो यूजर्स नाउ, यानी अल्ट्रा एंड प्रो के लिए तो अभी रिलीज कर रहे हैं, एंड फ्री यूजर्स इन द कमिंग वीक्स। फ्री यूजर्स के लिए भी गाइज ये जल्दी ही रिलीज हो जाएगा आने वाले वीक्स में, एंड यू वुड ऑल्सो बी एबल टू एडिट स्लाइड्स इन नोटबुक एलएम। गूगल ने गूगल स्टिच के अंदर बहुत बड़ा अपडेट लेकर के आया है। पहले क्या होता था कि यहाँ पर कोई भी प्रॉम्प्ट देते थे और उसके अकॉर्डिंग तुरंत डिजाइनिंग स्टार्ट कर देता था। अब यहाँ पर एक न्यू फीचर रिलीज किया आइडिएट। आइडिएट में जाएंगे और सबसे पहले ये उसको समझेगा, पीआरडी क्रिएट करेगा एंड देन डिजाइन को जनरेट करेगा। सो यू कैन गो हियर एंड सी, सपोज दैट मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, मोबाइल फ्रेंडली होम फॉर अ मार्केट प्लेस ऑफ हैंडमेड सेरामिक एंड पॉटरी विथ अ मिनिमलिस्ट टोपो थीम, एंड यहाँ पे मैंने आइडिएट को सेलेक्ट कर दिया एंड देन जनरेट। आइडिएट फीचर का यही बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ये डायरेक्टली जनरेट नहीं करता है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे सजेशंस देता है और आपसे पूछता है। लाइक यहाँ पे इसने दे दिया कि अर्थवॉर्म एडिटोरियल इस टाइप का जनरेट कराना है, या क्ले एंड कैनवस टाइप का, या सॉफ्ट स्टूडियो टाइप का। तो मैं इसको बोल देता हूँ कि मिक्स 1 and 3, ये दोनों को मिक्स करके बना दे। तो मैं इसको जनरेट पे क्लिक करता हूँ। इसने पीआरडी जनरेट करके दे दिया। तो सबसे पहले अब ये पीआरडी जनरेट करता है, फिर पूछता है। तो यू कैन सी कि ग्रेट चॉइस, आई एम स्टार्टिंग द पीआरडी फॉर द स्टूडियो एडिटोरियल, एंड देन यहाँ नीचे पूछ भी रहा है शैल आई जनरेट द स्क्रीन नाउ। सो यस, जनरेट। इसने ये डिजाइन जनरेट करके दे दिया। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दे रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं एंड देन इसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आते हैं एंड सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब आप एडिट में जा सकते हैं एंड देन यू कैन गो ऑन डिजाइन सिस्टम्स एंड यहाँ पे क्रिएट पे जा सकते हैं और कोई भी इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए जैसा आपको सेलेक्ट करना हो। जैसे मैं क्रिएट फॉर डिस्कवरी फीड को कर लेता हूँ एंड
सपोज दैट मुझे कलर मतलब मेरे ब्रांड का थीम कलर जो भी है वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे सपोज दैट ये है, ये मैं थीम कलर दे देता हूँ। यहाँ से सपोज दैट फॉन्ट को भी चेंज कर देते हैं, यहाँ कॉर्नर का रेडियस को चेंज कर देते हैं एंड देन सेव कर देते हैं। अभी क्या होगा कि जो सेव होगा ना इसका फॉर्मेट, ये एक्चुअली में ये डिजाइन स्टाइल आपने सेव कर लिया और ये अब अप्लाई कर सकते हैं कोई भी न्यू डिजाइन बनाने में। तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल फीचर यहाँ पर दे दिया है। डिजाइन सिस्टम में जाके जो भी मैंने चेंजेस किए थे वो यहाँ पर चेंजेस करके दे दिया। अब सपोज दैट आपको न्यू डिजाइन बनाना है और उस पे सारे यही स्टाइल्स कलर सब कुछ चाहिए, तो सिंपली आपको यहाँ पर जाना है यूज डिजाइन सिस्टम और ये आपने पहले से क्रिएट कर रखा है। तो ये आप बस सिलेक्ट करेंगे और जो भी न्यू क्रिएट करेंगे और इस सिलेक्टेड डिजाइन में जाएंगे तो वैसा ही क्रिएट करके देगा जो आपने सिलेक्ट किया है। जो सबसे बड़ा अपडेट इसने दिया है, बहुत ही दिनों से इसका भी इंतजार कर रहे थे। तो इसके लिए अब आप एक्सपोर्ट पे जा सकते हैं और एक्सपोर्ट में आने के बाद यहाँ से फिग्मा सेलेक्ट कर सकते हैं, देन कन्वर्ट पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद से अब फिग्मा को ओपन कर लेंगे। फिग्मा में आने के बाद से डिजाइन में आके न्यू ओपन कर लेंगे एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। अब आपका क्या हुआ कि स्टिच में जो भी डिजाइन है उसको इजीली फिग्मा में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आकर के जो भी आपको चेंजेस करना है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट, AI स्टूडियो का होम पेज चेंज कर दिया है गूगल ने और यहाँ पर आप आएंगे तो हो सकता है पुराना जो इसका होम पेज था उसको देखते क्या आदत पड़ गई होगी, तो यहाँ पे आएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सपोज दैट आपको चैट करना है तो यहाँ से चैट पे जा सकते हैं, यदि आपको बिल्ड करना है तो बिल्ड पे जा सकते हैं, ऐसे ही की या शॉर्टकट्स के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। अब सपोज दैट चैट करना है तो चैट पे यहाँ पे गए, फिर यहाँ से मॉडल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। जेमिनाई 3 प्रो प्रीव्यू को सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे सपोज दैट आप देते हैं राइट अ ब्लॉग ऑन AI एंड जैसे ही यहाँ पे इंटर आप प्रेस करेंगे तो आपको फिर से ये पुराने वाले ही पेज पे ले जाता है, क्योंकि यदि वहां पे रहेंगे तो कोई भी अटैचमेंट वगैरह करने को नहीं देता है। तो यहाँ से अब आप फिर से अपलोड फाइल या रिकॉर्ड ऑडियो, कैमरा, यूट्यूब वीडियो सब कुछ यहाँ पे अटैच कर सकते हैं एंड देन यू कैन क्लिक ऑन रन। सो गाइज मैंने दो बड़े अपडेट दिखाए। एक तो जो नोटबुक LM में अपडेट स्लाइड डेक को हम लोग यहाँ पर अब एडिट कर सकते हैं स्लाइड्स को इजीली नोटबुक LM के अंदर ही। दूसरा स्टिच के अंदर जा करके आप आइडिएट का यूज कर सकते हैं एंड एक्सपोर्ट में जा करके इसको फिग्मा में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और तीसरा जो अपडेट मैंने बताया कि अब आपका जो होम पेज है AI स्टूडियो का चेंज हो गया है, तो उसको कैसे नेविगेट कर सकते हैं।